प्रकृति में जो भी घटित होता है उससे हमारा शरीर, हमारा मन भी अछूता नहीं रहता। आप देखेंगे कि सुबह का होना और हमारा नींद से जागना जुड़ा हुआ होता है, कि सुबह अस्तित्व भी जग रहा होता है। उसी तरह रात जब होती है तो हमारे शरीर में भी शाम से ही बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे रात बीतती है, शांति होती जाती है और हमारा शरीर भी सोने की स्थिति में आने लगता है। अब ऐसे समय में जब हमें सोना है, हम स्वयं को जगाने का प्रयत्न करने लगते हैं, और यदि हम ऐसा करते हैं तो जाने अनजाने नेचर के विरुद्ध जाने लगते हैं, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है। जैसे चांद की किरणें रात में पेड़ पौधों को न सिर्फ पोषित करती हैं बल्कि उनमें ज़रूरी तत्व भी देती हैं, औषधि का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर को भी रात में न सिर्फ कोशिकाओं को आराम मिलता है बल्कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। हमारा पूरा शरीर एक हार्मोनी में आता है और हमारे शरीर के सेल्स भी, कोशिकाएं भी रेस्ट पाती हैं, जिससे सुबह हम एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन जब हम नहीं सोते हैं, अपने को जगाए रखते हैं, तो ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारे शरीर के न्यूरॉन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगता है। इसका परिणाम ये होता है कि सुबह हम लेट उठते हैं और हमारी सुबह रात की तरह ही चिंता, थकावट से भरी होती है। इसलिए पूरा दिन भी हम एनर्जी लेस ही रहते हैं और ये क्रम चलता रहता है। अधिक दिनों तक ऐसा रहने पर हमें नींद न आने की आदत या बीमारी हो जाती है और हम सुबह उठने पर जो अतिरिक्त समय मिल सकता था उसे भी गंवा देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ एक संयोजन में रहें। रात यदि सोने के लिए है तो हम रात सोने को सोचें, उस समय पर अधिक गरिष्ठ भोजन ना लें, बिस्तर पे खाना ना खाएं, टीवी, मोबाइल को बंद कर दें, मोबाइल पे बात ही नहीं बल्कि मोबाइल को ऑफ ही कर दें और ये सोचें कि जब तक मैं अच्छी तरह से सोऊंगा नहीं तो अगला दिन भी मेरा एनर्जेटिक नहीं रहेगा। और ऐसे करते आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नींद आ गई और आप प्रकृति के साथ उसके संयोजन में स्थापित हो चुके हैं।